Assalamu alaikum, dear learners. How are you all? Okay, once again, welcome to Shahid Sir's Education Point. I hope बेटा आप सब खैरियत से होंगे. ओके तो कल का जो लेक्चर था, जो MCQ सीरीज मैंने लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से MCQs को सॉल्व किया था, ठीक है ना. लेकिन द लेवल ऑफ दैट वेरी MCQ सीरीज इट वाज वेरी सिंपल and it was not too hard and too okay. Now next time when I will complete this part, because today we have the last part of the nutrition, that is transportation system in plants, right? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं और एक MCQ सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं मॉडरेट लेवल रखने वाला हूं, ठीक है. इसलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारे MCQs आपके साथ शेयर करने वाले हैं. सो बेटर इज यू जस्ट सब्सक्राइब यार, जस्ट सब्सक्राइब. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे बंदे देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं करते हो. गलत बात है ना. आप मेरा कंटेंट तो देख रहे हो लेकिन बिना सब्सक्राइब किए आप निकलते हो, है ना. तो अच्छी बात नहीं है. तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, ओके. और आपको नए नए लेक्चर्स देखने को मिलेंगे. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू शेयर माय कंटेंट, ट्राई टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं बिना देर किए. तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है बेटा ब्यूटिफुली, इट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स. आप ये डायग्राम देख सकते हो बेटा, किस तरह से प्लांट रूट्स के जरिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और अंदर सिस्टम में आपके बहुत सारे सेल्स है, लाइक जाइलम है, तो रूट हेयर्स है, एपिडर्मिस है. ये सारी चीजें मदद करते हैं एक प्लांट को, ताकि वो ट्रांसपोर्ट करे वाटर फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड देन टू द लीव्स. ओके, तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स दैट आर एक्चुअली यूज्ड. जाइलम के क्या कौन कौन से सेल्स है, फ्लोएम के कौन कौन से सेल्स है, जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है. एंड माय डियर, इसी में आपके सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं. तो चलिए भाई, लेट अस गेट स्टार्टेड. ओके, तो यहां पे सबसे बात करेंगे हम कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स में इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट. इस स्लाइड को आराम से देख लो, स्लाइड को पास करो, वीडियो को पास करो, और स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स हैं इनको लिख डालो, ठीक है. बिकॉज दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं. मैं क्यों सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो सब कुछ आता है ना. तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी इंशाल्लाह आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा. तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आप देख लो बेटा, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी मैनर में लिखा है. ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स है ना, कंसिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली स्पेशलाइज्ड सेल्स. वन इज द जाइलम एंड दीज आर द टिश्यूज माय डियर, अनदर इज फ्लोएम टिश्यू. तो कल ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स में किन टिश्यूज का इस्तेमाल होता है. तो आपको बेटा याद रखना है, सर वन इज जाइलम, अनदर इज फ्लोएम. ओके, जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, आगे बताते हैं. जाइलम टिश्यू जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. वेरी गुड, वेरी गुड. सो रिमेंबर, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि जो जाइलम टिश्यूज है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, शाबाश शाबाश शाबाश, मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. अब आपको याद है मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको कहा था कि वाटर कहां से आ रहा है, रूट टू द लीव्स. लेकिन रूट टू द लीव्स वो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ये प्रोसेस करता है, जो ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को भी और मिनरल्स को भी. एंड दिस इज हियर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जाइलम टिश्यूज. तो जाइलम टिश्यू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स और वाटर अप टू द लीफ, तो जहां पे वो अपना खाना मैन्युफैक्चर करते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद जो फ्लोएम टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट शुगर्स मेड इन द लीव्स. अब ये वाटर
रूट से लीफ तक आ गया, लीफ ने खाना बनाया, अब ये स्टोर हुआ, अब ये खाने को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को चाहिए होता है ना बेटा? तो वो कौन लेता है? एग्जैक्टली, इट इज द फ्लोएम। तो फ्लोएम टिश्यू जो है ये इन शुगर्स को, जो कहां, ये शुगर्स मतलब ग्लूकोज कहां बना? सर लीफ में बना। अब लीफ में बाकी प्लांट्स तक, बाकी बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुंचाएगा? एग्जैक्टली, सो उसके लिए क्या है? इसके लिए फ्लोएम है। तो ये मैंने लिखा, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स शुगर्स मेड इन लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन आल्सो। समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज इन डिटेल, तो इस वाले स्लाइड में आप लोगों ने क्या सीखा? सर हमें इसमें यह सीखने को मिला कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, वन इज द जाइलम, अनदर इज द फ्लोएम। सर जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को अपटेक करना टू द लीव्स, और लीफ में जो फूड बना, शुगर्स बने, ग्लूकोज बना, इसको ट्रांसपोर्ट करता है वन मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, दैट्स फ्लोएम। ओके माय डियर, तो क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके बेटा, तो चलिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, सर व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज इंपॉर्टेंट? Sir, why it is important? It is important because of the following points. It is important because of the following points. Sir, क्या है पहला पॉइंट? ओके, हम आपको बता देते हैं। हम यहां पे the transport system in plants is important the following reasons, for the following reasons. पहला रीजन देख लीजिएगा, they transport minerals and water from the roots to the leaves. ट्रांसपोर्टेशन से ही ये जो मिनरल्स और वाटर है ये रूट टू द लीव्स आता है। तो रूट टू द लीव्स तक पानी आ जाए, मिनरल्स आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सर इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स जो है वो लीफ तक आ जाते हैं। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट, दे ट्रांसपोर्ट फूड, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सर जब प्लांट में लीफ में खाना बन गया, शुगर्स बन गए, अमाइनो एसिड्स बन गए, और जो बाकी बॉडी प्लांट्स है ना के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए सर इट इज द फ्लोएम, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट एक्चुअली हेल्प अस। एक तो मैंने क्या कहा सर, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर और मिनरल मिल रहा है लीफ को। ओके सर, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीफ में जब खाना बन गया वो बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुंचेगा? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज सेकंड पॉइंट क्लियर। नंबर थर्ड, दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अराउंड द प्लांट। यही नहीं, there are so many growth hormones, there are so many phytohormones, plant hormones in the plant body, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। सीड के बहुत सारी चीजें हैं बॉडी प्लांट में, जिस तरह हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, है ना, इसी तरह प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स भी इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से बाकी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। हमारे बॉडी में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है ना, हार्मोन्स है, तो ये भी हमारे बॉडी पार्ट्स में, देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। द हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेम इज द केस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। 3 पॉइंट्स क्लियर, 4 पॉइंट्स क्लियर। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, दे हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट। तो अपराइट मूवमेंट मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, ट्रांसपोर्टेशन से, बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, रूट प्रेशर थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तो जो सॉइल से पानी ऊपर की तरह आ जाता है ना, तो ड्यू टू प्रेशर मेंटेनेंस तो देयर इज अपराइट पोर्शन ऑफ द प्लांट। तो अपराइट पोर्शन ऑफ द प्लांट को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हेल्प अस। ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, दे ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स फॉर एक्सक्रीशन। आपको याद है मैंने आपको कहा था कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सक्रीट मटेरियल होता है, रूट में जमा हो जाता है, फिर वो सॉइल के जरिए रूट से वो बाहर चला जाता है। समझ आ गया? तो ये अंदर जिस तरह हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, फिर वी थ्रो दैट आउट। तो एग्जैक्टली प्लांट में भी ऐसी प्रोसेस होती है। प्लांट में भी कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर टू बी टेकन आउट फ्रॉम द रूट्स एंड दे विल डायरेक्टली गो टू द सॉइल।
ओके तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों ने इस वाले स्लाइड में क्या सीखा सर? हमने इस वाले स्लाइड में सीखा कि व्हाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। सर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर एंड मिनरल्स लीफ को आ जाता है। सर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लीफ में जो फूड बन रहा है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। सर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट को अपराइट पोस्चर मिल रहा है। सर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस होता है प्लांट में वो थ्रू आउट करते हैं किस सिस्टम से, किस प्रोसेस से? दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके गॉट हैप्पी? वेरी गुड। सिंपल है, सिंपल है ना? वेरी सिंपल है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है देन आई एम वेरी सॉरी, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। नो आई एम जोकिंग। आप कहीं भी किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, बट इट्स जस्ट अ जोक। चले भाई चले। हाँ, what are the components? Very important, very important from the examination point of view. Yes, सर कौन से कंपोनेंट्स है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से? यार अभी तो मैंने कहा जाइलम है, फ्लोएम है, बट यहां पे जाइलम के सेल्स को याद रखना है, फ्लोएम के सेल्स को याद रखना है, ठीक है ना? ये मैं डिटेल में, वल्लाह मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर मैंने इसको डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ाया, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपायरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वो सारा मैकेनिज्म अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या हम पढ़ रहे हैं? इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम आपको बता रहे हैं। तो इतना आपको अगर आपको याद रहा ना तो वो काफी है बेटा, ठीक है? तो यहां पे देख लीजिएगा सर, द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। ये वाला देखो, जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज, हां, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो कितने चीजें, कितने कंपोनेंट्स को बेटा जी आपको याद रखने हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? सर 3। पहला क्या है सर? एक टिश्यू है जिसको हम जाइलम टिश्यू कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। नंबर नेक्स्ट क्या है सर? फ्लोएम टिश्यू है। एंड देन देयर इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स दैट हेल्प अस इन द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, यस। नाउ जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करेंगे, सर जाइलम टिश्यू का काम क्या है? अभी तो मैंने बताया ना कि ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। रूट से लीफ तक मिनरल वाटर कैसे आ जाता है? सर प्लांट में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिनको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। और ये जो जाइलम टिश्यू है ना सर, इसके अंदर 4 किस्म के सेल्स होते हैं, वो बेटा आपको याद रखने हैं। और वो 4 किस्म के सेल्स क्या है? आप याद रखेंगे TVXX। क्या? TVXX सर, T फॉर ट्रैकिड्स, V फॉर वेसल्स, X फॉर जाइलम पेरेन्काइमा एंड X फॉर जाइलम फाइबर। तो याद है ट्रैकिया, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो बेटा याद रखो, याद रखो, याद रखो। सर सो फॉर एज जाइलम कंपोनेंट इज कंसर्न, जाइलम टिश्यू इज कंसर्न, सर जाइलम टिश्यू बेसिकली एक हॉलो शेप्ड होता है लाइक दिस। अगर हम ऐसे आपको बताएंगे, जस्ट अ सेकेंड माय डियर, आई एम गोइंग टू शो यू लाइक दिस। देखो ये मैंने प्लांट लिया, ठीक है ना बेटा? यहां पे मैंने लीफ को रखा, ठीक था, वेरी गुड। तो यहां से रूट्स है, तो रूट से देखो एब्जॉर्प्शन कहां से होती है? मिनरल्स की तादाद यहां पे ज्यादा है और लीफ के रूट्स, सॉरी प्लांट के रूट्स में कम है। अब कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा है और जहां पे कम है, तो फ्लो कहां से कहां होगा? फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन। अब ये मिनरल्स रूट हेयर के साथ क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। रूट हेयर इसके साथ टच करेंगे तो मिनरल्स इसी से एब्जॉर्ब होंगे। और रूट सेल से ही एक टिश्यू है दैट इज जाइलम। तो जाइलम इस तरह हॉलो शेप्ड होता है लाइक दिस। तो लीफ तक ही होता है लाइक, तो इसी में ये 4 सेल्स पाए जाते हैं। आई होप बेटा यू गॉट माई पॉइंट। तो रूट एपिडर्मिस से ही स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम यस रूट्स, वेरी गुड। और इसको अपटेक करने के लिए क्या जरूरी है? सर जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है। और यही जाइलम टिश्यू इन मिनरल्स को, इस वाटर को कहां तक पहुंचाता है? सर लीफ में पहुंचाता है। आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया। डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके जी, ओके जी, बात करते हैं अब। यस, तो क्या बेटा आपने याद रखा
क्या आपने याद रखा? सर हमने याद रखा कि पहला कंपोनेंट जाइलम टिश्यू है, इसमें 4 सेल्स पाए जाते हैं सर। वन इज ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। चलो भाई एक बार मेरे साथ रिपीट करो। नहीं मेरे साथ रिपीट करो, पहले इसको याद कर लो पहले। नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, आप याद कर लो, याद कर लो। जैसे आपको, आप मेरे क्लास में हो, ऑफलाइन क्लास में हो, जिस तरह टीचर याद कराता है बच्चों से। चलो रिपीट करो। जाइलम में कितने, पहला मुझे बताओ जाइलम का काम क्या है सर? मिनरल्स और वाटर को अपटेक करना। कहां तक पहुंचाना सर? लीफ तक पहुंचाना। सर इस जाइलम का जो ये एक लॉन्ग थिन टिश्यू है मेड अप ऑफ हॉलो ट्यूब्स। इनमें हॉलो ट्यूब्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं। कितने सेल्स है बता मुझे, मेरे साथ रिपीट करो। बोलो सर ट्रैकिड्स है, बोला यस ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर है। बेटा याद रखा, क्या याद रखा सर? VS ना TVXX। टी का मतलब ट्रैकिड्स, वी का वेसल्स, एक्स का जाइलम पेरेन्काइमा और एक एक्स का जाइलम फाइबर। तो आई होप बेटा ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। तो चलिए भाई लास्ट में और एक है दैट फ्लोएम टिश्यू। वेरी गुड। सो जो ट्रांसपोर्ट्स फूड, हाँ फ्लोएम का काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी आप बोल सकते हो। सर फूड क्या क्या है? शुगर्स है, अमाइनो एसिड्स है, फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी प्लांट्स, है ना? प्लांट के बाकी हिस्सों में इसको पहुंचाना फूड को। इट इज अ शॉर्ट एंड थिक टिश्यू मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। मेड अप ऑफ व्हाट? ये लिविंग सेल्स का बना हुआ है। तो देखो इसमें भी 4 सेल्स है। सीव ट्यूब्स, बोलो मेरे साथ रिपीट करो। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, इस तरह जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। यहां पे फ्लोएम, यहां पे है फ्लोएम पेरेन्काइमा, हाँ यहां वहां पे है जाइलम पेरेन्काइमा, यहां पे है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो यहां पे इसमें भी 4 सेल्स है। तो मेरे साथ रिपीट करो वे 4 सेल्स। फ्लोएम का काम क्या है? फूड को ट्रांसलोकेट करना टू द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट, राइट? तो इसमें भी क्या है? इसमें भी 4 सेल्स है सर। एक सेल को कहते हैं सीव ट्यूब्स, यस। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। आई होप बेटा आपको कभी ये फॉरगेट नहीं होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कमेंट करो। चलिए नाउ अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स and help to the transport molecules across the cell membranes. There are certain proteins beta, there are certain proteins that actually help in transportation. What are those proteins? उतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट अगर वहां पे पूछा गया क्या प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, आपका आंसर होना चाहिए यस, देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, right? Okay, the transporting system in plants is responsible for moving water, mineral and food around the plant. The transport system is made up of 2 main types of tissues. हाँ ये तो मैंने कहा, ये तो कंपोनेंट्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज अब मिल गई कि कौन कौन से सेल्स है, टिश्यूज है that are responsible for transportation system. हाँ yes, the transportation of water in ये सिंपल है। ये अभी मैंने कहा रूट हेयर में, वो अभी आपको पता चलेगा। देखो अगर हम, वो तो मिनरल्स हो गया एटसेट्रा, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू द, अगेन ये सेम है, मैंने 2 बार इस स्लाइड को, मुझे लगता है ये हो गया, तो सेम है यहां पे, सेम। अब देयर इज अनदर प्रोसेस दैट इज ट्रांसपायरेशन। देखो रूट से क्या आएगा? रूट से मिनरल्स और वाटर अपटेक हो जाएगा, और लीफ का एरिया जितना बड़ा होगा ना, लीफ का एरिया जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, वाटर अपटेक ज्यादा होगा। एंड देयर इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। क्या? इट इज एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, from the aerial part of the plant, that's called what? Transpiration. So the transport of water in plants also occur through a process. Okay beta, now the last slide, what are the parts of transport systems in plants? So we have here, so the first is root system. अभी मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम से ही मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अनदर इज वी हैव स्टेम।
तो स्टेम, द स्टेम ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द सेल्स। और स्टेम के अंदर आपको और एक चीज मिलेगा, द वेस्क्यूलर सिस्टम, एंड बिसाइड्स दैट वी हैव द लीव्स। तो लीव्स ऑफ द प्लांट्स जो है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन, जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के लिए कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज लीव्स। एंड वी हैव वेस्क्यूलर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर conduction of water, minerals and translocation of food, that is phloem. तो we have vascular tissue. vascular tissue क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। vascular tissues are simply xylem plus phloem. These two are called as vascular tissues. So these are my dear the parts of the transport system in plants. So I hope बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैंने जितने भी स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं, देखो नोट्स कैसे बनाना है, वीडियो को पास करो, स्लाइड आपके सामने जब आएगा वीडियो को पास करो, ये सारे पॉइंट्स लिखो, ठीक है। और लिखने के बाद एक अच्छी सी कॉपी मेंटेन करो, फिर इसको आप रिवाइज करो, ठीक है। ओके, आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली कमेंट जरूर करना। और चैनल पे अगर आप नए हो, इतने सारे वीडियोस देखते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब तो कर लिया करो ना। ओके, तो एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसको आगे जाके भी शेयर कर लो, ठीक है। And plus one more thing that's very important, tomorrow I will be taking so many beautiful questions, but the level will be moderate. तो moderate level होगी questions की, लेकिन जितना हमने पढ़ा उसी हिसाब से हम आपको questions लाएंगे, ठीक है। तो कल का जो वीडियो था अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला मुझे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर मुझे इतनी ठीक है, अच्छा है, मैं खुश हो गया कि जो मैंने पढ़ाया उसी आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। आगे भी इंशाल्लाह रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, बट ओनली वन थिंग, अगर आप मेरे से जुड़े हुए होते हो, दैट मीन्स यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद योर शाहिद सर, और आपको मेरे वीडियो का इंतजार रहता है, देन इट इज पॉसिबल वी विल कंप्लीट होल साइंस सीरीज वेरी सून। ओके, वंस अगेन थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.